परम स्नेही साहित्यानुरागी सुधीजनों, शुद्ध साहित्यिक रचनाओं के चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ने पर मैं ब्रजेंद्र नाथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विगत 11 जुलाई को पूर्वी सिंहभूम हिंदी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन के तत्वावधान में गूगल मीट पर ऑनलाइन आयोजित बहुभाषी पावस काव्य संध्या में भाग लेने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। आइए इस कार्यक्रम की तस्वीरों की गैलरी से होते हुए मेरे द्वारा सुनाई गई मगही लोक भाषा में कविता के वीडियो तक पहुंचते हैं। सिंहभूम हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में 11 जुलाई दिन रविवार को ऑनलाइन बहुभाषी काव्य संध्या में मौलिक कविताओं के पाठ का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसका बैनर आप देख रहे हैं। आदरणीय प्रसेनजीत तिवारी जी की अध्यक्षता में यह तीसरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्वागत भाषण डॉक्टर अजय ओझा जी ने दिया। कार्यक्रम का संचालन आदरणीय वीणा पांडे भारती जी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय यमुना तिवारी बेथित जी ने किया। कार्यक्रम के बारे में 13 जुलाई के चमकता आईना में प्रकाशित समाचार की क्लिपिंग आप देख रहे हैं। मैं उसे पढ़कर सुना रहा हूं। साहित्य समिति तुलसी भवन द्वारा गूगल मीट पर आयोजित बहुभाषी पावस काव्य संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तुलसी भवन संस्थान के मानद महासचिव प्रसेनजीत तिवारी, संचालन वीणा पांडे भारती एवं धन्यवाद ज्ञापन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष यमुना तिवारी बेथित जी ने किया। कार्यक्रम के आरंभ में साहित्य समिति के सचिव डॉक्टर अजय ओझा जी ने स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत किया। बहुभाषी पावस काव्य पाठ में कुल 30 रचनाकारों ने विभिन्न भाषाओं में पावस ऋतु पर आधारित इसके गुण, दोष एवं सौंदर्य का वर्णन करते हुए स्वरचित सस्वर काव्य पाठ किया। इसमें मुख्य रूप से विनय श्रीवास्तव, कैलाश नाथ शर्मा गाजीपुरी, माधवी उपाध्याय, राजेंद्र राज, शीतल प्रसाद दुबे, डॉक्टर संध्या सिन्हा, अशोक पाठक स्नेही, यमुना तिवारी व्यथित, शकुंतला शर्मा, आरती श्रीवास्तव, केशव पाठक, सुष्मिता मिश्रा, सरोज सिंह एवं वीणा पांडे भारती जी ने भोजपुरी में अपनी प्रस्तुति दी। डॉक्टर त्रिपुरा झा ने मैथिली में अपनी कविता का पाठ किया। मैं ब्रजेंद्र नाथ मगही में अपनी कविता सुनाई और सुरेश चंद्र झा एवं वीणा कुमारी नंदिनी जी ने अंगिका में कविता सुनाई। चैताली सतपति, नीता सागर चौधरी एवं सुदीप्ति जेठी रावत ने बंगला में कविता सुनाई। अशोक पाठक स्नेही अंग्रेजी में सुनाए और दिव्येंदु त्रिपाठी, निवेदिता श्रीवास्तव, अभिषेक पांडे एवं रीना गुप्ता ने हिंदी में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री तिवारी जी ने इस कोरोना काल में ऑनलाइन के इस सफल आयोजन के लिए सबों को बधाई देते हुए तुलसी भवन द्वारा 17 जुलाई से आरंभ होने वाले माहव्यापी तुलसी जयंती कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाले प्रतियोगिताओं की जानकारी दी। आइए अगली तस्वीरों की ओर चलते हैं। इस कार्यक्रम को उदित वाणी ने भी स्थान दिया, जिसकी क्लिपिंग आप देख रहे हैं। इस स्लाइड में आप इस्पात मेल और प्रभात खबर समाचार पत्रों की क्लिपिंग देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए मेरी तस्वीरें देखें। इस कार्यक्रम में पावस ऋतु के शुभागमन पर 4 पंक्तियां कहने के पश्चात अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण पर मगही में मैंने अपनी कविता सुनाई। इसका वीडियो आप देखेंगे। कार्यक्रम में भाग लेते हुए मेरी कुछ तस्वीरें प्रस्तुत हैं। इस कार्यक्रम में मैंने मगही में जो कविता सुनाई उसका वीडियो देखें। सबसे पहले मैंने पावस ऋतु के शुभागमन पर 4 पंक्तियां कहीं। उसके बाद मगही में भव्य राम मंदिर के निर्माण पर मैंने अपनी पूरी कविता सुनाई। उसका वीडियो देखें। बदरवा के समियाना तान के
सजे लगल है आसमान। बदरवा के समियाना तान के सजे लगल है आसमान। सूरज कहीं छुप गेलन ओट में, सूरज कहीं छुप गेलन ओट में, इंद्रधनुष के फैलल वितान। बदरवा के समियाना तान के सजे लगल है आसमान। सूरज कहीं छुप गेलन ओट में, इंद्रधनुष के फैले लगल वितान। धूल गेलई जड़ चेतन सब, धूल गेलई जड़ चेतन सब। सद्य स्नाता जैसन लता सब खड़ी है। अब बरसात के बलखाइत लड़ी है। अब बूंदन के लहराइत लड़ी है, बरसात के बलखाइत लड़ी है। तो पावस ऋतु के 4 पंक्ति के बाद हम अपने सबके डॉक्टर त्रिपुरा झा के अध्यात्म के जो रचना के सूत्रपात कैलन है ओकरे आगे बढ़ावे में हम अयोध्या के श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण पर अपन कविता सुनावी थी। जरा सुनल जाओ। मनवा में बस गेलन राम, मनवा में बस गेलन राम। अयोध्या में अयलई पुण्य घड़ी, मन में बसल मूर्तिया भेलई साकार। देवता सब भी मस्त मगन हथ, देवता सब भी मस्त मगन हथ। सूरज देवता भी कर रहलन विचार। अस्त न होब अब हम, अस्त न होब अब हम। देखब छवि नैनाभिराम। मनवा में बस गेलन राम, मनवा में बस गेलन राम। भूलिए मत संघर्ष के विकट काल, भूलिए मत सब संघर्ष के विकट काल। भूलिए मत लहूलुहान इतिहास। कितना लोग के बलिदान होलई तब सफल भेलई सबके प्रयास। भूलिए मत संघर्ष के विकट काल, भूलिए मत लहूलुहान इतिहास। कितना लोग के बलिदान होलई तब सफल भेलई सबके प्रयास। हे रुद्रावतार बजरंग बली, हे रुद्रावतार बजरंग बली। पूरा करिह ई पुण्य काम। मनवा हे रुद्रावतार बजरंग बली। पूरा करिह ई पुण्य काम। मनवा में बस गेलन राम, मनवा में बस गेलन राम। ई मंदिर खातिर कितना संघर्ष भेलई जरा याद करिह। ई मंदिर खातिर कितना संघर्ष भेलई जरा याद करिह। राम भक्त के देहिया जरल हल, गोली से छलनी छतिया जरा याद करिह। ई मंदिर खातिर कितना संघर्ष भेलई जरा याद करिह। राम भक्त के देहिया जरल हल, गोली से छलनी छतिया जरा याद करिह। कितना लोग के बलिदान से भेलई पूरा ई पुण्य काम। मनवा में बस गेलन राम, मनवा में बस गेलन राम। और अंतिम है, भव्य मंदिर राम के बनतई, भव्य मंदिर राम के बनतई। सनातन युग के होतई विस्तार। अब दुनिया के भी मालूम होतई, राम के मूल्य होतई साकार। भव्य मंदिर राम के बनतई, सनातन युग के होतई विस्तार। दुनिया के भी मालूम होतई, राम के मूल्य होतई साकार। राम राज के होतई स्थापना, राम राज के होतई स्थापना। हमर हथ जननायक अभिराम राम। मनवा में बस गेलन राम, मनवा में बस गेलन राम। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रस्तुति भैया जी। प्रणाम प्रणाम। इस पर मैं अपनी हिंदी की 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ भैया। जी जी। कभी न हो मन में अभिमान, कभी न हो मन में अभिमान। नहीं किसी का हो अपमान। हर दिन बढ़े देश का गौरव, लिख पाए कुछ ऐसा गान, लिख पाए कुछ ऐसा गान। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार वीणा इन पंक्तियों के लिए। तो मित्रों, मेरी अन्य कविताएं, मेरी कविता संग्रह कौंध को अमेजन किंडल के इस वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर पढ़ें और अपने विचारों से अवगत कराएं। मेरे इस चैनल पर आप मेरे द्वारा मेरी कविताएं भी सुने और कहानियां भी सुने। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होने पर उसकी सूचना आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर एक निश्चित अंतराल के बाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।